यार ये वीडियो है क्विक एनालिसिस फॉर सीए फाउंडेशन मई 2026 एग्जाम रिजल्ट्स। अब जितने बच्चे क्वालिफाई कर गए आज के रिजल्ट में उन सबको भर भर के बधाइयाँ। इस मोमेंट को इस तरह से जीना कि ये मोमेंट तुम्हारे जीवन में वापस आने ही नहीं वाला है ना। फिर तुम सीए इंटरमीडिएट में जा रहे होगे, सीए फाइनल में जा रहे होगे और बहुत ही जल्द सीए बन रहे होगे। बट इस वीडियो के थ्रू मुझे बात करनी है अपने उन सभी स्टूडेंट से जिनका आज रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है। ये वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुम्हारा दिल आज नहीं लग रहा तो सिर्फ इतना बोलूंगा, इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ मार्क्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे 30 से ज़्यादा 30 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए। जब बात करते हैं सीए फाउंडेशन मई 2026 रिजल्ट्स की, तो आज का जो रिजल्ट था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। सर सरप्राइजिंग क्यों था? आप पास्ट का कोई सा भी अटेम्प्ट उठा के चेक करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। देखो यार, आप अनसक्सेसफुल हुए हो, मुझे पता है कि आपके इमोशंस वक्त ट्रिगर हो रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो देखने का दिल ना करे तो एटलीस्ट ये पार्ट ज़रूर से चेक करके जाना और मुझसे कमिटमेंट करके जाना कि सर मैं ऐसे गिव अप नहीं करने वाला, है ना। एक रिजल्ट तुम्हारी मेहनत का फिल्टर नहीं है जो डिसाइड कर दे कि नहीं तुमने मेहनत करी थी या नहीं करी थी। ये बात समझ रहे हो ना। तो अगर हम पास्ट के किसी भी अटेम्प्ट को उठा के चेक करें तो हमें एक बात समझ आती है, वो क्या है कि जो बच्चे मैक्सिमम लेवल पे सीए फाउंडेशन को फेल कर जाते थे, मेरी बात समझिएगा, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर बच्चा सीए फाउंडेशन में फेल होता था तो जो उसका सबसे बड़ा रीज़न बनता था वो बनता था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं ये जो बातें आपसे बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चों ने हमसे अपने रिजल्ट शेयर करे और उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिविजुअल रिजल्ट एनालाइज करके तब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैंने आपको ऑलरेडी ये पासिंग परसेंटेज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी कर दिया था, आप सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। 20% रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट में कहीं कोई कमी नहीं। इंस्टीट्यूट ऑल तो ये कहना चाह रहा है कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मई 2026 सिर्फ इसलिए स्किप कर दिया होगा कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज खराब आता है। हमेशा से लोग ये बोलते रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 20% का रिजल्ट दिया, ये रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट बुरा नहीं है। बट इसमें जो सोचने वाली बात थी वो ये कि मैथ्स की वजह से स्टूडेंट सीए फाउंडेशन नहीं फेल किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स की वजह से स्टूडेंट ने सीए फाउंडेशन फेल नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर फिर सब्जेक्ट कौन सा था जिसकी वजह से बच्चा इंडिविजुअल और एग्रीगेट दोनों में फेल हुआ है। ये बताने से पहले मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना बच्चे, बहुत ध्यान से, ये जो रिजल्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं ये रिजल्ट्स मई 2026 के, आप रिजल्ट को चेक करेंगे तो क्लियरली मेंशन भी है। मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम हाइड किए हैं क्योंकि उनका पर्सनल डेटा मैं आपसे क्यों शेयर करूंगा। बस आपको जो स्टोरी का मॉरल बताना चाहता हूँ ना, वो आप में जो होप बिल्ड करना चाहता हूँ कि ऑन सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म मैं आपको ट्रू सेंस में गाइड करने के लिए हूँ। बीइंग अ टीचर इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको सही गाइड करूँ, मैं आपको कभी भी फेक मोटिवेशन ना दूँ कि नहीं बेटा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं, तुम्हें प्रॉपर लेवल पे मेहनत करनी होगी और इसके लिए मैं तैयार हूँ, है ना। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करने वाला होगा तो वो मैं हूँगा, ये बात हमेशा याद रखना। रिजल्ट को जरा चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्यूचर से स्लॉट के अपराजित बैच के उनके रिजल्ट भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो हमसे पढ़े नहीं थे बट उन्होंने हमें अपना रिजल्ट शेयर किया। क्यों सर, क्यों रिजल्ट शेयर किया उन्होंने, बताता हूँ। हमने ये मैसेज किया था कि आप, बिकॉज हम सितंबर 2026 में 1000 प्लस सक्सेस स्टोरीज लिखने वाले हैं, आप अपना रिजल्ट हमसे व्हाट्सअप करो अगर आप फेल होते हो तो भी। तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे शेयर किया, है ना। अब जरा देखते हैं रिजल्ट में कुछ कॉमन पॉइंट्स, ध्यान देना। यहाँ पर बच्चा अनसक्सेसफुल हुआ है, टोटल मार्क्स 167 है बट मैथ्स में नंबर देखो 44। वापस यहाँ आओ, बच्चा अनसक्सेसफुल हुआ है, दिख रहा है 157, टोटल नंबर ही 157 है बट मैथ्स मार्क्स देखो, मैथ्स के अंदर मार्क्स 46। यहाँ पे भी बच्चा अनसक्सेसफुल हुआ है, रिजल्ट देखो अनसक्सेसफुल ही है रिजल्ट। टोटल मार्क्स एग्रीगेट 164 है जिसमें 56 मार्क्स उसके अकेले पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ उस पॉइंट पर आ रहा हूँ जो मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। हर बच्चे को ये क्लियरली पता होना चाहिए यारों, आपका पास होना बहुत ईजी है, सही अप्रोच, सही गाइडेंस और डेली क्लास के साथ, कंसेप्चुअल क्लास, न्यू केस स्टडीज क्लास, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सही टारगेट हिट करेंगे तो 40 to 50 डेज में भी ये चीज़ें करी जा सकती हैं। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक एज है कि आपको कम से कम 100 नंबर का तो आपको पता है ना, और ये इंस्टीट्यूट ने आपको रिजल्ट दिया होगा ना कि मिनिमम 100-150 नंबर तुम्हारे हैं। सितंबर 26 दूर नहीं है ना। आज जरा बात करते हैं, अब इस पॉइंट को चेक करो जरा। जो बच्चे सक्सेसफुल हुए उनके मार्क्स देखो, उनमें कुछ पॉइंटर नोटिस करने वाला है, फोकस करिए। सक्सेसफुल बच्चा है लेकिन लॉ में 44 मार्क्स, सक्सेसफुल है लॉ में 54 मार्क्स,
सक्सेसफुल है लॉ में 40 मार्क्स, ध्यान देते चलना। सक्सेस यहाँ पे अनसक्सेसफुल है, मैथ्स में 38 नंबर है, बट आप देखो तो चारों सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स को छोड़ दे बिकॉज इकोनॉमिक्स नंबर हमेशा इजी हो जाते हैं, तो इन जनरल लॉ में 62 मार्क्स, लॉ में 41 मार्क्स, लॉ में 43 मार्क्स, टोटल नंबर 209, 208, 245। बट स्टिल अब मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे आता हूँ, जो मेरा अपना एनालिसिस है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको आप अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करिएगा और आपको कहीं नहीं भटकना है ना। कमेंट चेक कर लेना, सीटीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करके रखो, आपके लिए हम वो कर रहे होंगे जहां से आप वो कम बैक कर सकेंगे एक्चुअल में। चेक करते हैं। सर क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वजह से बच्चा फेल हुआ है क्या? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। पास्ट में यही होता रहा है, बट अगर हम मई 2026 ऑनवर्ड्स बात करें तो रिजल्ट बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि पेपर नंबर 3 की वजह से बच्चा फेल नहीं हुआ है। इवन पेपर नंबर 4 की वजह से बच्चा फेल होता भी नहीं है। यहाँ पे मार्क्स रेंज 60 से 80 है। मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, जो बच्चा अनसक्सेसफुल है उसके नंबर भी 58 59 तक है। समझ रहे हो? यहाँ देख लेते हैं। इवन बहुत दूर क्यों जाना है, इस रिजल्ट में भी अगर आप देखो तो आपको बातें पता चल जाएंगी अपने आप, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनसक्सेसफुल वाला रिजल्ट चेक करते हैं। देखो अनसक्सेसफुल है बट 146 मार्क्स है ना। और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो अनसक्सेसफुल इकोनॉमिक्स क्लियर, इकोनॉमिक्स में इशू नहीं, 50 नंबर है, टोटल 147 है, इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स है। अब कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स 73 मार्क्स, टोटल मार्क्स है इस बच्चे के 254। इकोनॉमिक्स 73 मार्क्स दिख रहा है, इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स। आप देखते चलो, ये एवरेज है 62 मार्क्स, 44 मार्क्स। इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो इकोनॉमिक्स में जो रेंज रही है वो 60 से 80 की रही है, जितने बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। जो बच्चे फेल भी हुए हैं ना, उनके मार्क्स भी 48 के अबव हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो बच्चा फेल भी हो रहा है, मार्क माई वर्ड, जो बच्चा फेल भी हो रहा है उसके मार्क्स भी अराउंड 40 हैं। मैं इंडिविजुअल, मैं सबको नहीं बोल रहा, बट 90% बच्चों के रिजल्ट ऐसे हैं जो मेरे पास आए एटलीस्ट। अब जो बच्चे पास हुए उनके नंबर 57 एंड अबव उनके मार्क्स आए हैं। तो सर इशू कहाँ पे है? इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जब बिजनेस लॉ का पेपर कंडक्ट हुआ था वहां पर भी क्लियरली मेंशन था कि पेपर का स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने टॉप नॉच रखा है ना। अब वो पेपर टॉप नॉच नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बैचेस की बात करूं जहां हम प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं बच्चे, वहां पे हम कैसा करते हैं, कंसेप्चुअल क्लास अगर आज हुई है तो आज जो कंसेप्ट सीखे उनकी एप्लीकेशन भी आज हम करेंगे, आज ही उनकी न्यू केस स्टडी सॉल्व करेंगे सेम डे में। क्यों सर? सोच के देखो, बिना फिल्टर लगाए सोच के देखो, जो बता रहा हूँ रियलिटी चेक लेना। कि अगर आपने अकाउंट में कोई कंसेप्ट आज सीखा, इमेजिन करिए डेप्रिसिएशन में प्रोविजन सीख लिया, कंपनी में प्रोराटा सीख लिया, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन सीख लिया, कोई कंसेप्ट, कोई मेथड अगर आज सीखा, कोई फॉर्मेट अगर आज सीखा, तो उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर तो 1 महीने बाद। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। और यही बात मैं आपको बताना समझाना चाह रहा हूँ कि ऑन सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म हम सिर्फ अकाउंट्स नहीं, बिजनेस लॉ में भी अगर कंसेप्ट आज सीख रहे हैं तो उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम सेम डे में कर रहे हैं। और ये है वो यूएसपी, ये है वो रीज़न जिसमें फ्यूचर सीए कम बैक कराता है हर उस स्टूडेंट का जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि अकाउंट्स में नंबर कमाए हैं, बिजनेस लॉ मेन रीज़न बना है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मेन रीज़न बना है जो बच्चे फेल किए हैं। यारो घबराना नहीं है, मैं फिर बात तुम्हें वही कह रहा हूँ कि इट्स अ रिजल्ट अब आ चुका है। और इस बार हमारे पास सितंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत सारा टाइम भी नहीं बचा हुआ है ना। मैं अभी आपके लिए 2 वीडियोस कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, है ना। आपके पास इतना समय नहीं कि हमारा सितंबर में 15 सितंबर के बाद एग्ज़ाम लगना है, बिल्कुल नहीं। 2 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज 3 तारीख है जब हम यहाँ खड़े हैं। कमेंट पिन चेक कर लीजिएगा और आज के आज आप आ जाइएगा। मैं हर हाल में आपको कम बैक करा के दूंगा और ये मैं एश्योर करूंगा कि आप भी ये मेहनत करो, क्योंकि मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेहनत आप अकेले नहीं करोगे। आप जितनी मेहनत करोगे शायद उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। बट हमारा और आपका एक गोल, एक एम होना चाहिए कि सितंबर 2026 का अटेम्प्ट। कुछ बच्चों के दिल में होगा ना कि सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था। एक सवाल है, जितनी मेहनत ज़रूरत थी क्या किसी गुरु के गाइडेंस के अंडर में रह के डेली बेसिस पर क्लास करते हुए, कंसेप्चुअल क्लास, न्यू केस स्टडीज़ क्लास, न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, एक प्रॉपर प्लानर फॉलो करते हुए हुआ था क्या? खुद से झूठ मत बोलना, बस अपने आप में सोचना। और अगर तुम इसके लिए रेडी हो कि सर सितंबर 2026 में कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम को क्लियर करके ही मानेंगे,
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और फिर रिपीट कर देता हूँ, एक रिज़ल्ट तुम्हारी मेहनत का कोई फ़िल्टर नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं करी, है ना। सच्ची मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी सच्चा आएगा और तुम्हारे फेवर में आएगा। बिल्कुल हरे परेशान मत होना, बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं निकला है। बस मुझे तुम्हें ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताना था कि तुम्हें रीज़न एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की वजह से मेजॉरिटी क्लियर नहीं कर पाई है ना। रिजल्ट चाहो तो आप शेयर कर देना मुझे, कम बैक करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि हर वो बच्चा जो जेन्युइनली सीरियस है खुद को लेके वो सितंबर 2026 में ज़रूर क्लियर करेगा। CTC क्लासेस तैयार है 1000+ सक्सेस स्टोरीज लिखने के लिए। अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, वेलकम है। चलो मिल के रिजल्ट बदलते हैं।